प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कहानी सुनी थी कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। इस एपिसोड में हम सुनेंगे कि भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या क्या कष्ट उठाने पड़े और अपने अंत तक उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा कैसे निभाई। भीष्म के चरित्र की ये कहानी महाभारत की विभिन्न किताबों और पत्रिकाओं पर आधारित है। देवव्रत ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो सके। इसके बाद भीष्म सत्यवती को अपने साथ लेकर महल में पहुंचे और उन्हें अपने पिता को सौंप दिया। राजा शांतनु हर्ष से फूले न समाये। उन्होंने देवव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम चाहोगे। अर्थात भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, बड़ा पुत्र चित्रांगद और छोटा पुत्र विचित्रवीर्य। कुछ समय बाद शांतनु की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बड़े पुत्र चित्रांगद को राजा बनाया गया, परंतु गंधर्वों के साथ एक युद्ध में चित्रांगद भी मारा गया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक कर दिया। फिर विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने पड़ोस के राजा काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण करके अपने अस्त्र शस्त्र कौशल का परिचय दिया। परंतु काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा दूसरे राजा शल्यराज से प्रेम करती थी, इसलिए भीष्म ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे शल्यराज के पास भेज दिया और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हो गया। जब अम्बा शल्यराज के पास गई तो शल्यराज ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा ने अपनी दुर्दशा का कारण भीष्म को मान लिया, इसलिए उसने भगवान परशुराम से न्याय की प्रार्थना की। परशुराम ने अम्बा को न्याय दिलाने के लिए भीष्म से कहा कि तुमने बलपूर्वक अम्बा का हरण किया था, इसलिए तुम्हें इससे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने परशुराम जी को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया तो परशुराम क्रोधित हो गए और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम जी का युद्ध 26 दिन तक चलता रहा। वे दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। अंत में 27वें दिन परशुराम ने मान लिया कि भीष्म अजेय हैं। उन्होंने अम्बा को अब भीष्म की ही शरण में जाने को कहा, परंतु अम्बा इस घटना से निराश होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय चली गई। वहां उसने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि तुम राजा द्रुपद का पुत्र शिखंडिन बनकर जन्म लोगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। भीष्म से शीघ्र बदला लेने के लिए अम्बा ने बड़ी सी एक चिता तैयार की और उसकी धधकती हुई आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि वह जल्दी ही अगला जन्म ले सके। इधर विवाह के कुछ वर्ष बाद ही विचित्रवीर्य की भी अचानक मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास जी से अंबिका व अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा। तब नियोग द्वारा अंबालिका के पुत्र हुआ पांडु और अंबिका के पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इतने वर्षों में भीष्म भी वृद्ध होने लगे थे। अब वे अपना समय अधिकतर राजमाता सत्यवती के साथ बिताते थे। बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वे कौरव पक्ष के सेनापति थे।
इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के 9वें दिन भीष्म ने अर्जुन को बहुत चोट पहुंचाई और अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ये हाल देखा तो अपने भक्त की प्राण रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। भीष्म भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम देखकर मुग्ध हो गए और कृष्ण से बोले कि इससे अच्छा क्या होगा जो मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो। यह देख तभी अर्जुन ने कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर उन्हें रोक दिया। तब भीष्म ने अर्जुन को शिखंडिन के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताया और इस तरह महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने शरशैया पर शयन किया। भीष्म के तीरों की शैया पर लेटने के बाद भी महाभारत युद्ध 8 दिन और चला। भीष्म अपनी इच्छानुसार उत्तरायण में प्राण त्यागना चाहते थे, इसलिए वह 2 महीने और जीवित रहना चाहते थे। अंत में पांडवों की विजय हुई। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और राजा के कर्तव्यों के बारे में उपदेश दिलवाया। जब भीष्म ने देखा कि सूर्यदेव अब उत्तरायण में जाने लगे हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की छवि को अपनी आंखों में बसाकर प्राण त्याग दिए और इस तरह चंद्रवंश के इस गौरव ने संसार से विदा ली। इस तरह भीष्म ने पूरे जीवन अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर की राजगद्दी से बंधे होने के कारण कौरवों के सेनापति बनकर अपना कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, ये था भीष्म का अद्भुत चरित्र। अब महाभारत के एक ऐसे पात्र के चरित्र का वर्णन सुनेंगे जो हस्तिनापुर के राजकाज चलाने में भीष्म की सहायता करते थे और हस्तिनापुर के मंत्री थे। वे धर्मराज कोई और नहीं, महात्मा विदुर थे। दोस्तों, अगर आपको ये चारित्रिक वर्णन अच्छे लग रहे हो तो इस ज्ञान व्यापी चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।